क्या आपने किसी इंसान को लोहे की किसी चीज को खाते हुए देखा है? क्या आपने पृथ्वी का सबसे लंबा और गहरा होल देखा है? और क्या आप कांच के ऐसे किसी पुल पर चलना पसंद करोगे? ऐसे ही कई सवाल और शॉकिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को देखते रहिए अंत तक। नंबर 10। ये दुनिया अजीबोगरीब लोगों से भरी पड़ी है दोस्तों। इसी कड़ी में अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिनके कारनामे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये है माइकल लोटिटो, जो फ्रांस के रहने वाले थे। माइकल लोटिटो आम इंसानों की तरह अन्न, फल, सब्जी या मांस मुर्गा नहीं खाते। वे अपनी भूख, धातु और असामान्य चीजें खाकर मिटाया करते थे। बचपन से ही उन्होंने अपने नाखून और कांच जैसी चीजें खानी शुरू कर दी। इसके बाद धीरे धीरे इनकी खुराक बढ़ती गई और वो टीवी, बेड और साइकिल जैसी चीजें खाने लग गए। उनके इस कारनामे को देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते थे और टिकट लेकर उनको अजीब चीजें खाते देखते थे। लोटिटो को देखकर दुनिया तब हैरान हुई जब उन्होंने एक पूरा हवाई जहाज खा लिया था। उन्होंने लगभग 9 टन का हवाई जहाज खाया था, जिसे पूरा खत्म करने में उन्हें 2 साल से भी अधिक समय लग गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें एक अजीब बीमारी है, जिस कारण वो सामान्य चीजें नहीं पचा सकते, लेकिन धातु और अन्य चीजें वो आसानी से पचा लेते हैं। हमारी गुजारिश है कि आप घर पर इस तरह के कारनामे बिल्कुल भी ट्राई न करें दोस्तों। नंबर 9। आपने आज तक कई तरह के मंदिर और पूजा स्थल देखे होंगे जो एक बेहतरीन कारीगरी का नमूना पेश करते हैं, लेकिन अब हम आपको ऐसी चर्च दिखाने जा रहे हैं जिसकी शेप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो में जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, असल में वो एक चर्च है। ये चर्च इंडोनेशिया के मेगालोंग में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला चिकन के आकार का चर्च क्यों बनाया गया है? असल में ये चर्च डैनियल ने 1990 में बनवाया था। डैनियल का कहना था कि उनके सपने में इस आकार का एक चर्च दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने ये बनाने का फैसला किया। अब ये चर्च इंडोनेशिया के प्रमुख स्थानों में से एक है और हर साल कई पर्यटक ये चर्च देखने आते हैं। नंबर 8। आपने अक्सर लोगों को दाढ़ी के या फिर सिर के बाल बढ़ाते देखा होगा, लेकिन इस दुनिया में किसे क्या शौक चढ़ जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, उनके नाम सबसे बड़े कान के बाल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। राधाकांत वाजपेयी के नाम ये अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये भारत के राजस्थान के रहने वाले हैं। राधाकांत ने कई साल पहले ही ये तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने कान के बाल नहीं कटवाएंगे। अपने कान के बालों को ये अपनी इज्जत से भी जोड़कर देखते हैं। शुरुआत में उनकी पत्नी ने उन्हें बाल काटने के लिए बहुत समझाया और अक्सर उनके घर में इस बात को लेकर लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन बाद में उनकी पत्नी ने समझौता कर दिया। आपको बता दें कि राधाकांत 2 बार सबसे लंबे कान के बाल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। 2009 में उनके कान के बाल की लंबाई 14 सेंटीमीटर थी। इसके बाद 2013 में उन्होंने 25 सेंटीमीटर तक अपने बाल बढ़ाकर खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नंबर 7। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो एक बार आपको चाइना के इस ब्रिज की सैर जरूर करनी चाहिए। ये पूरा ब्रिज कांच का बना हुआ है, जिसके ऊपर चलने वाले लोगों को लगता है कि मानो वे हवा में चल रहे हैं। ये ब्रिज 984 फीट लंबा है और धरती से 591 फीट ऊंचाई में पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। दिखने में ये आपको भले ही काफी मजेदार और आसान लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इस ब्रिज पर आते ही अच्छे से अच्छे लोगों की हवा निकल जाती है। हालांकि इस ब्रिज पर चलना पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन इसके बावजूद बहुत अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ अक्सर लोगों को चिल्लाते देखा जाता है। इस ब्रिज को ब्रेव मैंस ब्रिज यानी बहादुर लोगों के ब्रिज के नाम से जाना जाता है। नंबर 6। पृथ्वी गोल है, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हम एक जगह पर गड्ढा खोदना शुरू करें तो क्या हम दूसरे छोर पर निकल सकते हैं? असल में ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर की लेयर्स बहुत ही गर्म होती है और इसीलिए हम पृथ्वी के आधे भाग तक भी नहीं जा सकते। लेकिन वैज्ञानिक जब तक किसी चीज का एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते, उन्हें शायद तसल्ली नहीं होती। 1970 में रशिया के वैज्ञानिकों ने एक जगह पर गड्ढा खोदना शुरू किया। वे ये जानना चाहते थे कि असल में वे कितनी गहराई तक जा सकते हैं। कई दिनों की खुदाई और मेहनत के बाद उन्होंने एक बेहद बड़ा और गहरा गड्ढा खोद लिया। उस गड्ढे की गहराई 40,318 फीट थी। वो गड्ढा आज भी विश्व का सबसे गहरा गड्ढा माना जाता है। तो क्या कहते हो दोस्तों, इस ऊंचाई से स्काई डाइव या फिर बंजी जंपिंग करने में कितना मजा आएगा? नंबर 5। आप सभी ने बचपन में रूबिक क्यूब के साथ तो जरूर खेला होगा। हम ये भी जानते हैं कि आपसे आज तक कभी वो रूबिक क्यूब सोल्व ही नहीं हुआ होगा। असल में इस क्यूब को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है और थोड़ी प्रैक्टिस से आप भी इसमें माहिर हो सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से मिला रहे हैं जिन्हें रूबिक क्यूब सॉल्व करने में महारत हासिल है। ये है चेन्नई के रहने वाले इल्लायारम शेखर। शेखर ने पानी के अंदर रहकर एक साथ 6 रूबिक क्यूब सॉल्व कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ये कारनामा करने में उन्हें लगभग 2 मिनट और 17 सेकंड्स का वक्त लगा। अगर आप भी रूबिक क्यूब सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो शेखर से कांटेक्ट कर सकते हैं। शेखर रोजाना कई बच्चों को इसे सॉल्व करने की ट्रेनिंग देते हैं। नंबर 4। जैसा कि आपने सुना ही होगा और कई बार देखा भी होगा कि कुछ तस्वीरें हजारों शब्दों से ज्यादा बयां कर देती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम भी आपको दिखाएंगे जिसमें आपको इंसानों और मूक पक्षियों के बीच बेहद ही सुंदर रिश्ता देखने को भी मिलेगा। ये देखिए,
ये व्यक्ति बाज के बच्चे को खाना खिला रहा है। इस बच्चे को खाना खिलाने के लिए आदमी ने बाज के जैसा दिखने वाला एक मुखौटा अपने हाथ में पहना हुआ है। ऐसा करने से बच्चे को लगेगा मानो उसके माता या पिता ही उसे खाना खिला रहे हैं। अक्सर हम लोग भी घरों में छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए इसी तरह के नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 3, अगर आपको कहीं बाहर जाना हो और आपके बाल ठीक से सेट नहीं हो रहे हो तो आप क्या करेंगे? आप शायद जेल, वैक्स या हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन भूलकर भी कभी गोरिल्ला ग्लू का इस्तेमाल आप अपने बालों पर मत करना। गोरिल्ला ग्लू का इस्तेमाल आमतौर पर प्लास्टिक और अन्य धातुओं को चिपकाने के लिए कमर्शियल इंडस्ट्री करती है। हाल ही में अमेरिका के रहने वाले एक महिला ने अपने बालों पर गोरिल्ला ग्लू का इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद उसके बाल एक ही जगह पर जम गए। इस ग्लू से बाल इतनी बुरी तरह जम चुके हैं कि 1 महीने बाद भी बाल जो के त्यों है। महिला का कहना है कि उसने सभी तरह की शैम्पू, ऑयल और ट्रीटमेंट कराकर देख लिया, लेकिन बालों पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। महिला के इस वीडियो से गोरिल्ला ग्लू का तो मुफ्त में ही प्रचार हो रहा है। नंबर 2, आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत तो जरूर सुनी होगी। आज हम आपको इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दिखा रहे हैं। इस जानवर के सींग बहुत ही तेज होते हैं और अक्सर ये इसका इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जानवर है जिसके सींग बड़े होने के बाद इसकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं और इस कारण इसकी मौत भी हो जाती है। हालांकि आमतौर पर ऐसा किसी भी जानवर के साथ संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी जानवर के सींग उसके खुद के चेहरे तक नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर ये एक रेयर केस है। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि यूएसए में जब पोस्टल सर्विस की शुरुआत की गई थी तो लोग अपने बच्चों को भी डाक के द्वारा ही डिलीवर किया करते थे? आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। अक्सर लोग अपने बच्चों को उनकी नाना नानी या फिर दादा दादी के घर भेजने के लिए अमेरिका की पोस्ट सर्विस की सहायता लिया करते थे। बच्चों के अलावा पेट्स को भी बड़ी संख्या में लोग डिलीवर किया करते थे। 1931 से पहले तक अमेरिका में डाक द्वारा बच्चों का भेजना लीगल था। हालांकि अच्छी बात यह है कि बाद में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे सभी फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।